शायद गुरु के निर्देश याद नहीं रहते, लेकिन मेरे पास और कोई काम नहीं है। चिंता मत करो, मैं हर दिन सूरह जिन पढ़ूंगा। यह आपने बहुत अच्छा किया है कैसर खान, मुझे यकीन है कि आप मेरे लिए सब कुछ करेंगे। कैसर खान ने गर्दन झुका ली। फिर वह अपनी जगह से उठा और चाय बनाने लगा, पर मैं उसकी ओर देखते हुए कुछ सोच रहा था। अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बस एक ही नुकसान हुआ कि पापा इस दुनिया से चले गए। कैसर खान जैसे प्यार करने वाले को सिर्फ ड्राइवर बनाकर नौकरी पर नहीं रखा जा सकता था। जब उनके दिल में हमारे लिए इतना प्यार है तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। लेकिन ये सब सरफराज भाई के आने के बाद ही हो सका। चाय के बाद मैं उठा। घर की दिनचर्या वही थी। हीरा और सुल्ताना बातें करते रहे। दानिया और मम्मा ने भी इसमें भाग लिया और ताया अबू ने भी। तभी मैंने एक अजीब व्यक्ति को घर में प्रवेश करते देखा। उस समय मैं अकेला था और घर के बाहर खड़ा था जब वे बड़े फाटक से दाखिल हुए। लंबा सफेद सिर पर रंग और पगड़ी, दीप्तिमान चेहरा। वह हाथ में झोला लिए सीधे अंदर चला गया। एक पल के लिए मुझे लगा कि कहीं यह जिन तो नहीं है। मेरे पास आते हुए उसने कहा, नमस्ते। शांति उस पर हो। मैंने उसकी ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। उन्होंने कहा कि आप शायद कोई मेहमान हैं जो यहाँ आए हैं। हाँ, तुम अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह बोला, आप मेरे साथ आओ, मैं गीती आरा बेगम का चिकित्सक हूँ और समय समय पर उनसे मिलने आता हूँ। ये कहकर वह आगे बढ़ा और भीतर प्रविष्ट हुआ। मुझे याद आया कि एक बार मैंने हीरा और सुल्ताना से पूछा कि क्या दादी अम्मा का नियमित इलाज हो रहा है, और उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, डॉक्टर इश्तियाक मिर्जा हर 10 दिन में उनकी जांच करने आते हैं। मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। ये सज्जन डॉक्टर की तरह नहीं दिखते थे, बल्कि एक धर्म प्रचारक की तरह दिखते थे। व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा था, और अगर डॉक्टर हैं तो सच में ऐसे प्रबुद्ध डॉक्टर की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इस पेशे के लोग काफी मॉडर्न होते हैं। वे दादी के कमरे के सामने पहुंचे। फिर उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और मुस्कराते हुए बोला, रोगी और डॉक्टर के बीच निकासी की आवश्यकता होती है। कृपया जाकर मुमताज साहब को मेरे आने की सूचना दें। इतना कहकर वह दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मैं एक क्षण वहीं खड़ा रहा। मुझे अंदर से दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी और मैं चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगा। मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। पहली बात तो यह कि डॉक्टर का व्यक्तित्व डॉक्टर जैसा नहीं दिखता था, और फिर ढेर सारा आत्मविश्वास। अचानक मेरे दिमाग में कई विचार आए। डॉक्टर इश्तियाक मिर्जा डॉक्टर ही नहीं बल्कि कुछ और भी हैं। दादी माँ के गूढ़ व्यक्तित्व का महत्व डॉक्टर साहब से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। ये सब बातें सोचते हुए मैं चलने के लिए चल पड़ा और फिर सीधे ताया आबू के पास पहुंच गया। ताया आबू उस वक्त हीरा से बातें कर रहा था। सुल्ताना और दन्या कहीं और थे, शायद मामा के कमरे में। मैंने ताया आबू से कहा, डॉक्टर इश्तियाक मिर्जा आए हैं। दरवाजे से अंदर घुसा और सीधे दादी के कमरे में चला गया, और उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। चिंता न करें, यह उनका तरीका है, ताया आबू ने तसल्ली भरे लहजे में कहा। लेकिन वह मुझे डॉक्टर से ज्यादा विद्वान लगते हैं। हाँ बेटा, वे ऐसे ही हैं। सिर्फ MBBS ही नहीं बल्कि धार्मिक विद्वान भी। उनसे संतुष्ट रहो, वैसे ही आते हैं और अम्बा बी को ऐसे ही चेक करते हैं। हम में से किसी को इसकी आवश्यकता नहीं है, और अगर हम कमरे में हैं तो भी वे हमें बाहर जाने का निर्देश देते हैं। मैंने एक गहरी सांस ली। अगर वे संतुष्ट होते तो मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन डॉक्टर साहब की शख्सियत बड़ी निराली थी। यहाँ सब कुछ निराला था।
यह पात्र अपनी जगह अनूठा था। जब डॉक्टर आया तो वह मेरे सामने था, लेकिन वह कब चला गया पता ही नहीं चला। उसी दिन शाम 5 बजे एक और विभत्स घटना घटी। इत्तेफाक से हम सब पश्चिमी गेट के बरामदे में इकट्ठे थे और खुशी खुशी बातें कर रहे थे। गेट के ठीक सामने एक काले रंग की लैंड क्रूजर कार आकर रुकी और हम सबकी निगाहें उस ओर खींची चली गईं। मैंने इस लैंड क्रूजर को एक नज़र में पहचान लिया। ये 100% वही कार थी जिसने एक दिन हमारा पीछा किया था। मेरी कौतूहल भरी निगाहें उस दिशा में उठी कि कार के पिछले दरवाजे से कोई नीचे उतर रहा है। यह एक शक्तिशाली रूप से निर्मित व्यक्ति था जिसके हाथों में खतरनाक दिखने वाली रिपीटर गन थी। हम सब चौंक गए।